जय श्री राम। जय श्री स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे जी। तो आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 2 का एपिसोड 2 नहीं, सॉरी, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देख लिया था क्यों, और सीजन 1 हमने कंप्लीट कर दिया। तो पहले हम जो है पार्ट 2 देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। क्योंकि अब जो है वो रहा नहीं जाता, क्योंकि ये Excitement बढ़ती जा रही स्टोरी हमें जो है समझ आने लगी है। और जो है अब जो ही वो होता है ना दिल को कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट वो बढ़ गई है। तो आपकी भी बढ़ गई होगी, क्योंकि आपको तो मतलब कि पाठ कर करके देखना पड़ रहा है, तो हमको भी। तो लेट्स गो जी। क्षण भर भी अपनी पहचान मत भूलो मेरे भाई। तुम राक्षस राज्य के राजकुमार हो, राक्षस राज्य के। हम खेल के मैदान में नहीं, युद्ध के मैदान में पलकर पड़े हुए हैं। ये जानकर कि हमारे सर पर जिसका हाथ है वो तीनों लोक पर विजयी, संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। शस्त्र, संग्राम, संहार हमारे खिलौने। आने दो इस राम को। हाँ, आपके लिए कहना आसान है। जिसके पैरों तले स्वयं इंद्रदेव का झुका सर हो, वो किसी चुनौती से क्यों घबराए। पर भैया, उपलब्धि का ये मुकुट आपके सर है, मेरे नहीं। ओह अच्छा, इसे मेरा क्या? उपलब्धियां तुम्हारी गोद में आकर नहीं गिरती अक्षय, उनकी ओर हाथ अच्छा, इसका नाम बढ़ाना अक्षय होता है। जाओ, ढूंढो अपने बराबर किसी महाप्रतिद्वंदी को, उसे धरती पर गिराकर उठ जाओ पिताजी की नजरों में, और तुम्हारे अभिनंदन की पहली माला मेरे हाथों में होगी। क्या मेरे। याद रहे, जितना महान प्रतिद्वंदी उतनी ऊंची होगी तुम्हारी पदवी। बस अब उसे ढूंढने की देर है। चलिए, हनुमान जी आ रहे हैं। उसके लंका की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या था? बिन बुलाया मेहमान। रुक जा। दूर से इतनी यार हवा। हट जाओ रास्ते से, मेरा लंका पहुंचना जरूरी है। तू कहेगा और मैं हट जाऊंगी? तेरी इस तिनके जैसी गदा से डर के। मेरी ये जो गदा है, गदा छीन ली। पूरा बोलने भी नहीं दिया। और ना पूरा जीने दूंगी मूर्ख। मेरे पास वो वरदान है जिसके होते मुझे कोई भी पार नहीं कर सकता। कौन सा वरदान है इसके पास? मेरे पार जाने का एक ही रास्ता है, ये। एक बार जो अंदर घुसा, वो मरकर भी बाहर नहीं निकला। तुम निकले तो समझो पार। तुम्हारे मुंह में मेरी गदा ना घुसे, मैं क्या घुसूंगा? क्या बेकार की धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं देती, जो कहती हूँ करती हूँ। इस मुंह ने बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को निगला है। ऐसे बस ये बड़ा मुंह नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू है।
वैसे तो तुम्हारे मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर अगर यही चुनौती है तो ये क्या? ओ, खुद चले गए। छोटे हो गए, खुद ब खुद उनके मुंह में चले गए। बात है, अरे उसके मुंह से जिंदा वापसी आ गए। लो, जो भी नाम है तुम्हारा। सुरसा। सुरसा इनका नाम। हाँ हाँ हाँ, जो भी, सुरसा। जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया, मुंह में घुसा और जीवित बाहर आया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये क्या था? शाबाश हनुमान, शाबाश। वाह, जितने तेज तुम हो उससे तेज तुम्हारी बुद्धि। ये तो कोई देवी है। सही कहते हैं सब। कौन? और मेरा नाम तुम्हें कैसे? ये चुनौती एक परख थी हनुमान, देवों द्वारा मांगी गई एक परख। देवताओं का मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस एक वानर हूं। एक वानर जो वायु का पुत्र है, जो राम का मित्र है, ऐसा अनोखा इकलौता तो हरेक की नजर में आ जाए। उन्होंने तुम्हारे बढ़ते कदमों के साथ तुम्हारे अंदर की बढ़ती जागरूकता को देखा है। ये वही देव हैं जो शुरू से जानते थे कि तुम्हारी शक्तियां या तो तीनों लोगों को उजागर कर देंगी या उन्हें सदा के लिए अंधकार में डाल देंगी। बिल्कुल। शक्ति वो बहती धारा है जिसे बुद्धिमानी की ईंट से बना धर्म का बांध ही अधर्म का सैलाब बनने से रोक सकता है। और रावण ऐसा ही सैलाब है जिसकी लहरों में हर भलाई डूब चुकी है। और यदि तुम भी उसके नक्शे कदम पे चलते तो तुम्हारा वरदान संसार का सबसे बड़ा श्राप बन जाता। इसलिए देवों ने मुझे अपनी माया से तुम्हारी परीक्षा लेने का अवसर दिया और मुझे खुशी होगी उन्हें बताकर कि जिस धारा के नाशक सैलाब बनने का डर था वो अब एक बांध के जरिए संसार का जीवन अमृत बनेगी। अपनी परीक्षा में तुम सोने की तरह खरे उतरे हनुमान। आगे बढ़ो और अपनी यात्रा पूरी करो। तुम्हारी सफलता के लिए ये रानी तुम्हें आशीर्वाद देती है। आपकी शुभकामना मेरे साथ हो तो मुझे अपना लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात। जाने से पहले इसे भी साथ ले जाओ। इसका मैं भला क्या करूंगी? ओ गधा। हनुमान, सावधान रहना। ये सागर किसी भयानक भंवर से कम नहीं। इसकी तह में सिंहिका नाम की एक राक्षसी रहती है, इंद्रजीत की वफादार। यदि इंद्रजीत को तुम्हारे आने का पता चला तो वो सिंहिका द्वारा तुम पर प्रहार करेगा। ये इंद्रजीत क्या वास्तव में उतना भयानक है जितना कहानियों में है? युद्ध नीति और अस्त्रबल में शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सके, लेकिन उसके माया जाल का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। तो रावण के बाद अगर कोई है तो वो इंद्रजीत किसी के बाद नहीं, न मनुष्य, न देव और ना ही राक्षस। और बानर? इसका उत्तर तुम दोगे मुझे। लेकिन गुरु से पहले चेली सिंहिका, उसमें कौन से खास पद लगे हैं? राक्षसी तो है। 100 क्या 1000 देखिए।
जहां बाकी राक्षसियों का बल समाप्त होता है, सिहिका की शक्ति वहां शुरू होती है। युगों से टकराती लहरों में पली एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके भड़क उठने पर पूरा सागर भाप बन जाए। नरक की आग न जाए कब जाग, सिहिका। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 1 का पार्ट 2। भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। हाँ अच्छा, इसमें जो है वो इंद्रजीत ने जो है वो अपने छोटे भाई को भी समझा रहा था। अगर हम उसे एक राक्षस की तरह ना देखें, तो अगर हम उसे एक शिक्षा की तरह देखें, तो बड़ा भाई छोटे भाई को हम जो समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि जितना मतलब कि तुम जो, अगर तुम्हें कोई बड़ी गद्दी चाहिए, अगर तुम्हें इस संसार में अपनी गाथा मतलब कि सुनानी है, लोग तुम्हें याद करें बल से, तो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर जो बंदा होगा उसको तुम्हें मारना होगा, हराना होगा। फिर जो है संसार तुम्हें जो है शूरवीर के नाम से जानेगी। अच्छा, दोनों भाइयों में कितना प्यार था। हाँ इंद्रजीत हालांकि इतना पावरफुल, और के ये मतलब कि सुरसा जी ने ये देवी निकली, मुझे लगा राक्षसी है। अच्छा, पहले वाली जो फर्स्ट रामायण थी वो हमने पूरी, मैंने देखी हुई है, 2 बार देखी हुई वो है। रामानंद सागर, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा वो राक्षसी है, पर वो देवी थी। देवताओं के कहने पर वो मतलब कि हनुमान के परीक्षा लेने आई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध नीति में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके इंद्रजीत का, पर इंद्रजीत के माया जाल का मुकाबला आज तक कोई कर नहीं सका, और ना ही कोई कर पाएगा। पर देखो हनुमान जी, मुझे लगता है हनुमान जी कर जाएंगे उसकी बिल्कुल माया कर का जाएंगे। सामना। हाँ मुझे भी लग रहा है ऐसे। तो लेकिन उधर वो समझा रहे थे, लेकिन जो मतलब कि इंद्रजीत है इतना पावरफुल होने के बावजूद अपने छोटे भाई से मतलब कि बहुत स्नेह करता है, अपने परिवार से बहुत स्नेह करता है। अगर इसको नॉलेज की तरह से देखें, वैसे तो वो शत्रु है श्री राम जी का, ये रामायण में, और वो मतलब कि अधर्म की पक्ष से है, राक्षस जो ठहरे। लेकिन अगर हम इसे समझने अपने समझ की ओर से देखें, तो ये हम कुछ बहुत कुछ समझाता भी है कि परिवार किसे कहते हैं, बिल्कुल भाई किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं, तो सब कुछ हमें समझाता है। लेकिन यार बहुत ही कमाल का, फाइनली हनुमान जी जो है यार, कैसे छोटे से होके उसके मुंह से निकल के आ गए और उसकी शर्त यानी पूरी की कि अच्छा, आप तुम भी छोटे अपनी तो बने थे, पर जुबान वो को जो पूरी करो। राक्षस थी उनका मुंह भी तो बड़ा था ना, बहुत बड़ा था। हाँ बहुत बड़ा था। अच्छा, वो कहने, वैसे तो परीक्षा थी, पर वो परीक्षा मतलब कि इतनी ओरिजिनल थी कि लगा ही नहीं कि ये परीक्षा है। ऐसा लगा ये ओरिजिनल में है, राक्षसी है और हनुमान जी को खाने की फिराक है। तो भाई इस ये मूवी में बहुत कुछ समझाया गया और हाँ, नया भी डाला है इसमें। कि आप जो है अपनी शक्ति को अपने मतलब कि अकल, अपनी समझ से और धर्म के जो है वो राह पर चल के आप अपनी शक्ति को सही जगह उपयोग करें, शक्ति का सही जगह उपयोग करें, तो आप जो है औरों के जीवन के लिए आप वो बनोगे, अमृत समान बनोगे, अमृत जीवन बनोगे। तो भाई ये पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।